welcome back to my YouTube channel once again. I'm Vipasa Bose, a first professional MBBS student from Bakura Shamilani Medical College and Hospital. So in today's video, I'm going to share with you all कि मैंने अपने नीट के लिए लास्ट के 2 महीने में क्या क्या किया था एंड जो आप भी कर सकते हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा. सो लेट्स स्टार्ट. लास्ट 2-3 महीने की बात है. अब तक मेरी सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी, हुई नहीं थी. सिलेबस आई फील कि कभी कंप्लीट नहीं होगा. तो इस चीज़ से आपको डरना नहीं है कि मेरा सिलेबस अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है या फिर मैंने पूरा नहीं कवर किया है. तो यू डोंट हैव टू फियर एट ऑल. अभी भी यू हैव द टाइम. तो सबसे पहले आई यूज टू डू द मोस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स. लाइक फॉर फिजिक्स इट वाज मॉडर्न केमिस्ट्री, सेमीकंडक्टर्स, मैग्नेटिज्म एंड या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. तो जो जो चीज़ मेरे को टफ लगती थी या फिर मैंने कभी नहीं करा था अच्छे से, वो सब चीज़ों पे मैंने फोकस करा. और जो चीज़ मेरे को टफ लगता था और मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उनके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करूँ, लाइक जैसे कि रे ऑप्टिक्स बहुत अच्छा चैप्टर है, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था. तो मैंने जल्दी से अपना वीडियो जो भी मैं देख चुकी थी उसके नोट्स को मैंने निकाला और मैंने वहाँ से ही पढ़ना शुरू किया. मैं फिजिक्स के लिए एज सच उतना कुछ नोट्स बनाने में बिलीव नहीं रखती हूँ. मैं मानती हूँ कि फॉर्मूले को लिख दो एक जगह पे, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स जितने भी आपके होते हैं उसको आप नोट्स में लिख सकते हो. उसके बाद आप उसको जितना आप प्रैक्टिस कर सकोगे उतना ही अच्छा होगा. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो भी नोट्स था उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, उसमें सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाले ही थे. तो उस नोट्स को मैं उठाती थी कि मैंने कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो जो भी मैं नोट्स करती थी वो ज़्यादातर तो मेरे क्वेश्चंस ही होते उसमें. तो मैं देखती थी कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा गया था, तो मैं उसको समझ लेती हूँ. उसके बाद मैं ट्राई करती हूँ कि खुद से उसको करने का. फिर मैं जाती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना कर लो आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा. तो आई यूज टू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. उसमें भी आई फाउंड कि बहुत सारे चैप्टर से तुमको सेम टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे. लाइक रे ऑप्टिक्स में भी मेरे को दिखा था ऐसा, ऐसे बहुत सारे सेम टाइप के क्वेश्चंस बन गए थे. और जो भी मेरे से नहीं हो पा रहा था उसको मैं बस ऐसे समझ के मैं याद कर लेती थी और उसको ही 3-4 बार रिपीटेडली आपको करते रहना है. तो ऐसे भी मैंने किया था. तो मुझे बस एक चीज़ का डर था कि मैं सॉल्व करती तो जा रही हूँ, लेकिन अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हट के कोई सवाल आ गया तो मेरे से नहीं होगा. ये डर सबको रहता है. तो उस तो आई वुड से कि इस डर को आप बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी मत होने देना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा भी तो यू वोंट हैव टू फियर अबाउट योर सिलेक्शन. जब तक यू आर डूइंग द 3 सब्जेक्ट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस्ड होके आपका प्रिपरेशन सही चल रहा है तो आपको सिलेक्शन तो आसानी से मिल जाएगा. दैट आई कैन गारंटी. बट अगर आपको रैंक लाना है अच्छा, तो इन दैट केस आई वुड से कि हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है. बट the main aim is to get a selection to get a seat in a government medical college. So that is what I am talking about now. So सबसे पहले तो उस वाले क्वेश्चंस को रिपीटेडली सॉल्व करती गई मैं जो मेरे से नहीं हो रहा था. लाइक रे ऑप्टिक्स में भी हर साल कुछ अलग कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन मैंने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया. मैंने फिर से सॉल्व करा. मैं बार बार सॉल्व करती गई, क्योंकि अगर सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया और वहाँ पे मैं ब्लैंक हो जाती हूँ तो फिर इसमें किसी की भी गलती नहीं है, मेरी खुद की गलती है, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को इग्नोर किया था और वही क्वेश्चन आ गया. तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना. जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है तुम्हारे उसको तुम अच्छे से कर लो और बिलीव मी इसी से तुम्हारा 100+ आ सकता है. अगर आप भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनटीए ने नीट 2023 की डेट अनाउंस कर दी है, दैट इज 7 मई. एंड आपको पता है कि टाइम अभी ज़्यादा बचा नहीं है. सो आज मैं आपके लिए एक्साइटिंग न्यूज़ लेके आई हूँ. पीडब्ल्यू इज गोइंग टू सेलिब्रेट वर्ल्ड्स बिगेस्ट एजुकेशन फेस्टिवल ऑन 28 February कॉल्ड विश्वास दिवस with mega surprises, mega launches and mega announcements. So stay tuned. सबसे पहले कोर्स की डिटेल्स आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो. नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स. इस बैच में आपको लिमिटेड टाइम में नीट का फुल सिलेबस पढ़ाया जाएगा, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बोटैनी के एक्सपर्ट टीचर्स के द्वारा. तो बैच इमेज भी आप देख सकते हो स्क्रीन पे है. टाइमिंग्स में बोलती हूँ. बैच में क्लासेस 1 Feb 2023 से स्टार्ट हो रही है और नीट 2023 एग्जाम तक आपके लिए एक्सेसिबल रहेगा. क्लासेस हर वीक में 6 दिन होंगी, मंडे टू सैटरडे. लेक्चर नोट्स एंड डीपीपी, डेली लेक्चर के पीडीएफ नोट्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद वीडियो सॉल्यूशंस आपको हर लेक्चर के बाद मिलेंगे. बेस्ट डाउट सॉल्विंग एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे यहाँ. डेडिकेटेड फैकल्टीज फॉर डाउट सॉल्विंग थ्रू बेस्ट इन क्लास डाउट इंजन. नाउ प्राइसिंग. अब प्राइसिंग इस बैच की है ओनली एंड ओनली 1299 रुपीज़. आपको तीनों सब्जेक्ट्स के लिए बस 1299 रुपीज़ पे करना होगा. और इस बैच के अंदर ही आपके शेड्यूल टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो हेल्प करेगा आपके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर?
इस कोर्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हो, और कोर्स को परचेस करने के लिए आप मेरा कूपन कोड दिया गया है स्क्रीन पे, उससे परचेस कर सकते हो और आपको मिलेगा फ्लैट 150 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट। तो आप अभी नीट अल्टीमेट बैच में एनरोल करो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी ऐसा ही था, जो भी मेरे को टफ लगता था, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस वगैरह, मैंने कितने भी बार एनसीईआरटी पढ़ा, उतना समझ नहीं आया, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कितने भी बार कर लो, मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर से बस एक आते हैं या बहुत मुश्किल से दो। तो इसके लिए अपना दिमाग उतना मत खराब करो या इतना टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि और भी बहुत सारे चैप्टर है जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ईजी क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन से आते हैं। तो इन दैट केस आई वुड से कि तुमको बायोलॉजी में तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बार बार करती रहनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बार बार करती रहनी है, दोनों को लिंक करके करना है। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बैठो उसके बाद तुम एनसीईआरटी में गो थ्रू करना, उसके बाद तुमको रियलाइज होगा इस वाले टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंड आई शुड नॉट मिस दिस टॉपिक एट ऑल। तो लास्ट का 2-3 महीना मेरा इसी में गुजरा, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऑब्वियसली टेस्ट तो देना ही है आपको, टेस्ट में देती रहती थी, हफ्ते में एक टेस्ट में पहले से देती आ रही थी। मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे थे, मेरे मार्क्स 400 500 550 भी बहुत मुश्किल से पहुंचता था, क्योंकि हो सकता है टफ हो वो टेस्ट, लेकिन इससे मैं बहुत बार मोटिवेट हो जाती थी। बट क्या ही कर सकते हैं, इससे आप अपने प्रिपरेशन में फ़र्क या फिर अफेक्ट मत पड़ने देना। आपको बस करते रहना है, करते रहना है, क्योंकि बस ये नीट तक ही आपको ये करना है। उसके बाद ना तो आपको कोई इनऑर्गेनिक की रिएक्शन देखनी पड़ेगी, ना ही आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार सिलेक्शन हो जाए, आपको कॉलेज मिल जाए, उसके बाद आपको जो पसंद है आपको वही पढ़ने को मिलेगा। बस ये बात सोचो कि बस आखिरी बार करना है, उसके बाद और नहीं करना है, तो ये सोचो। और केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, एनसीईआरटी इज़ द किंग मैन। तुमको एनसीईआरटी जितना तुम करोगे उतना तुमको रियलाइज़ होगा कि इस वाले लाइन की क्या इंपॉर्टेंस थी, और तुम जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे इनऑर्गेनिक की, तुम्हें रियलाइज़ होगा पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही बार बार पूछे जा रहे हैं। तो पी ब्लॉक से तो इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स, एंड वहाँ से बहुत वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड वही वहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते थे। तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी टॉपिक्स है उनको तुम ज़्यादा स्ट्रेस लेके मत पढ़ो, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद तुम देखना कि ये वाली जो क्वेश्चन है इसका इसी से आया है, इसी टॉपिक से आया है, एंड ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तुम्हें अभी कुछ करो या ना करो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करो एंड उसके बाद एनसीईआरटी ज़रूर करो, एंड मार्क करते हुए चलो जो भी तुम्हारे मिस्टेक्स हो रहे हैं। दैट आई डिड इन द लास्ट 2-3 मंथ्स ऑफ माई नीट प्रिपरेशन। और मैंने पूरे साल जितना भी गलती कर लिया था उसको तो मैं नहीं सुधार सकती, अगर सुधारा होता तो शायद मेरा और अच्छा नंबर से मेरे सिलेक्शन हो जाता, बट अंत भला तो उससे और अच्छा क्या ही चाहिए आपको, राइट। सो प्रोसेस आप इंजॉय करते चलो एंड आई एम श्योर कि आपको सिलेक्शन मिल ही जाएगा। तो आपको डर के पढ़ना नहीं है कि अगर इससे बाहर कुछ पूछ लिया, अगर इसका कुछ और ही टफ वर्जन में क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे डर के बिल्कुल आपको नहीं पढ़ना है। लाइक फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में सिंपल फंडा क्या होना चाहिए, अपने सिलेबस कंप्लीट करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, मॉड्यूल्स लगाओ, टेस्ट सीरीज करो, एनसीईआरटी करो, फॉर्मूला नोट्स बनाओ, टेस्ट की मिस्टेक्स के एनालाइज करो। बट इसमें भी बहुत सारा अप एंड डाउन आते रहता है, क्योंकि सिलेबस तो पहले आपका कंप्लीट हुआ नहीं होगा और उसके बाद आप टेस्ट देते होंगे तो उसमें आपको मार्क्स अच्छा नहीं मिलता होगा, तो इससे आप ऑलरेडी डिमोटिवेटेड हो। उसके बाद फिजिक्स करने बैठो तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा, तो उसमें आप और डिमोटिवेट हो जाते हो। तो इसको अभी छोड़ दो, जो आप कर सकते हो वो ही करो। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपका सिलेक्शन मत नहीं होगा, बस छोड़ दो प्रिपरेशन, क्या है, तो क्या आप रुक जाओगे? मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप सच में करना चाहते हो ना तो पॉसिबल है। ये मैंने किया है, इसलिए आई कैन से इट। अगर मैंने किया है तो यू ऑल कैन डू इट। ये बस अपने आप को बात ही बोलते रहना कि अगर तुम सच में करना चाहते हो ना तो पॉसिबल है। दुनिया में कुछ भी चीज़ नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। एंड नीट का सिलेबस तो इतना अच्छा है कि तुमको लिमिटेड सिलेबस में से ही पूछा जाता है। या जब भी आई यूज टू गेट डीमोटिवेटेड, आई यूज टू रिमाइंड माई सेल्फ कि देख, नीट बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि इसमें ना लिमिटेड टॉपिक से ही पूछा जाता है। आपको ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, पहले से यू आर मेड क्लियर कि इतना में ही आपको करना है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको करना है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो भी आई वुड से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मास्टरी हासिल कर लो, उसके बाद एनसीईआरटी करने लग जाओ, टेस्ट देते रहो। लास्ट के तो 1 महीने में आपको ज़्यादा टेस्ट देना है,
और लास्ट के 1 वीक तक आपको कोई टेस्ट नहीं देना है, क्योंकि आप डिमोटिवेट हो जाओगे। और आपको ऐसा करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको ईयर वाइज लेके बैठ जाना है। लाइक नीट का पेपर है सोच के आपको बैठ जाना है। जैसे आप नीट 2016 की क्वेश्चन लेके बैठ जाओ और डायरेक्ट नीट के जैसे आप सॉल्व करो, प्राइमर लगा लो, OMR शीट फिल करने बैठ जाओ। 3 घंटे में आपको सॉल्व करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस कंप्लीट हो ना हो, टेस्ट देने बैठ जाओ, फुल सिलेबस टेस्ट देना है आपको। अगर आप अभी टेस्ट देना चाहते हो तो आपको अभी फुल टेस्ट देना चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है अगर आप टॉपिक वाइज टेस्ट दो तो उसमें कुछ टॉपिक्स के अच्छे ईजी क्वेश्चन आते हो, कुछ टॉपिक्स में से टफ क्वेश्चन आते हो। लेकिन नीट ऐसा नहीं करता है। नीट करता है कि सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन देगा, भले वो सुपरफिशियल क्वेश्चन हो या फिर डीप क्वेश्चन हो। तो आपको करना तो सारा है। और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है और आपको करना सारा है, तो इसका बेस्ट ऑप्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे चैप्टर का करके जाओ। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक भी चैप्टर का नहीं छोड़ना है, अभी भी बहुत टाइम है। आप हर एक चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, उसमें मास्टरी हासिल करो, और आपका एक भी चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। लास्ट के 2-3 महीने में तो मैं एकदम डूब गई थी। मुझे लगा कि इतना महीना मैंने क्या ही किया, जबकि मैंने प्रिपरेशन तो पहले करना शुरू किया था। बट मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैंने इतना टाइम तो वैसे ही वेस्ट कर दिया। तो अगर आप चाहते हो कि आपका टाइम आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो लास्ट के 2-3 मंथ में, आपको अपने ऊपर एक स्ट्रिक्टली काम करना होगा। आपको बोलना होगा कि अगर मैंने आज डिसाइड किया कि 12 बजे सोऊँगा, तो सोऊँगा। नेक्स्ट डे 7 बजे उठना है तो उठना है। आई वॉज़ अ लेट नाइट पर्सन। मैं 2-3 बजे तक पढ़ती थी एंड सुबह आई यूज्ड टू फील वेरी डल, वेरी लेथार्जिक। आई कुडन्ट वेक अप बिफोर 9। उसके बाद भी आई यूज्ड टू फील वेरी वेरी स्लीपी एंड दोपहर के जैसे ही 12 बजे मेरे को नींद आना शुरू हो जाएगा एंड बिना नींद लिए मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। मेरा शाम तक तो आई यूज्ड टू बी वेरी अनप्रोडक्टिव। उसके बाद से मेरा पीक टाइम शुरू होता था रात को। इट वाज़ माय पीक टाइम। लेकिन मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे को नींद से पहले-पहले तक तो ये चीज़ सुधारनी होगी, क्योंकि सुबह का टाइम इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाइम। रात को आप हो सकता है कि ज़्यादा प्रोडक्टिव रहते हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रोडक्टिव आप तब होगे जब आप मॉर्निंग के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे। तो जब मैंने ये चीज़ को ठीक किया कि मैं अब बस हो गया, रात को 12 बजे सोना है मतलब सोना है, चाहे मेरा कितना भी सिलेबस बच जाए, चाहे नेक्स्ट डे कितना भी बड़ा टेस्ट हो, मुझे रात के 12 बजे सोना है तो सोना है, सुबह उठना है तो उठना है, घड़ी का एक अलार्म बजेगा और मैं उठ जाऊँगी। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन योरसेल्फ जस्ट फॉर 2-3 मंथ्स, उससे और कुछ नहीं करना है। जैसे ही मेरा नीट का डेट पास आते रहा, वैसे ही मैंने अपने आप को बोल दिया, दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट मंथ ऑफ माय लाइफ। गिव आई यूज्ड टू टॉक पॉजिटिवली विथ माई सेल्फ कि देख, हो सकता है डिस्ट्रैक्शन आए, आए तो आए, कोई बात नहीं। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि 1 घंटे तक मैं ये चीज़ पढ़ूँगी। तो इसके बीच में कुछ भी हो जाए, 1 घंटा तो पढ़ना ही है। फिर उसके बाद चाहे कुछ तुम देख लो, ठीक है। लेकिन उसके पहले तुमको ये चीज़ कंप्लीट करना ही करना है। फिर उसके बाद जब मैं ऐसा करने लगती थी तो मुझे सैटिस्फैक्शन मिलने लगता था एंड आई यूज्ड टू फील कि जो भी मैंने सोचा था कि मैं वो चीज़ बाद में देख लूँगी, छोड़ दो उसको। पहले अपना काम कर लो, उसके बाद रात को जब टाइम मिलेगा तब आई विल सी देम। तो मैंने ऐसे सारा अपना सोशल मीडिया हैंडल सब कुछ डीएक्टिवेट कर लिया था, क्योंकि आई वांटेड टू रियली 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 क्रैक नीट। जब मैंने नीट का प्रिपरेशन शुरू किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज नॉट इवन श्योर कि मेरा नीट में सिलेक्शन होगा, क्योंकि मेरी कंडीशन बहुत बुरी थी, बहुत बुरा कंडीशन था मेरा। तो मेरे को खुद पे ही बिलीव नहीं था कि मेरे से हो पाएगा। बट जैसे जैसे मैंने यकीन बेच से करना शुरू किया, उसके बाद फिर मैं करती गई, इतना ज़्यादा मैं मोटिवेटेड हो गई ना, उस बैच में मैं इतना ज़्यादा अपने आप को पावरफुल महसूस करने लगी कि आई फेल्ट कि नहीं, अब तो करना ही है भाई, अब तो करना ही चाहिए, सिलेक्शन तो कैसे भी चाहिए मुझे। तो मैं बिल्कुल सीरियस नहीं थी, बट एट द एंड लास्ट के 2-3 महीने में आई वाज़ लाइक मेरे अंदर से वो एकदम आ गया था। तुम देख पाओगे कि इतना मेहनत कोई कर रहा है। तो इतना मैं मेहनत कर रही थी लास्ट के 2-3 महीने में। एंड लास्ट के 2-3 महीने में आई डिडन्ट गो इधर-उधर, लाइक आपको इससे समझ नहीं आ रहा है तो आप उधर से समझ लो, फिर वहाँ से समझ लो। आपको ये सब नहीं करना है लास्ट के 2-3 महीने में, आपको बस करना है अगर कहीं से समझ आ रहा है तो उसको फ़ॉलो करो, ठीक है। लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा है तो ज़्यादा भागो-भागो मत, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। और अगर ज़्यादा मार्क्स का नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाओ, अभी आगे बढ़ने का ही टाइम है। और सेल्फ स्टडी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड जितना तुम अपना सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही तुम्हें नीट में ज़्यादा नंबर आएगा। देख, सिलेबस तो कंप्लीट अब होगा कि नहीं इसका कुछ गारंटी नहीं है। सिलेबस कंप्लीट तभी हो पाएगा जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा कर लोगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि सिलेबस कंप्लीट करना मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करना, ठीक है। तो पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। तो नीट के लिए मैंने कहीं से सुन रखा था
कि मैंने तो 20-25 बार एनसीईआरटी रिवाइज़ कर ली थी। तो ये चीज़ आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि एनसीईआरटी आपको बहुत बार रिवीजन करनी है। तो मैंने 20-25 बार तो नहीं किया था, बट मैंने कम से कम 15 बार तो रिवीजन कर ही लिया था। तो अगर मैंने फर्स्ट रीडिंग में कुछ मिस कर भी लिया, तो सेकंड रीडिंग में मैंने वो कवर कर लिया। फिर थर्ड रीडिंग में मैंने और अच्छे से समझ लिया। फोर्थ रीडिंग में और समझ आ गया मेरे को। तो ऐसे करते-करते आपको लेयर डालती रहनी है, डालती रहनी है। उसके बाद आप देखोगे कि जब भी आप आँख बंद करते हो, आपको वो चीज़ नज़र आ रहा होगा। अभी आपको बस नीट के बारे में सोचना है, सोते, उठते, जागते, खाते-पीते हमेशा आपके दिमाग में नीट, नीट, नीट ही चलते रहना है। आप जब भी खाली बैठते हो, तब आपको नीट का ही कुछ कंटेंट लेके बैठना है। रिवीजन करना है, फॉर्मूले नोट्स बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने हैं, वीकली टेस्ट देना है। वीक में 2-3 टेस्ट आप दे सकते हो, लेकिन आप टेस्ट देने के बाद बस ऐसे मत बैठ जाना। टेस्ट देना जितना ज़रूरी है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट के मिस्टेक्स को एनालाइज़ करना और उसके मिस्टेक्स को एक कॉपी में नोट डाउन करके लिख लेना। टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि तुम हर एक क्वेश्चन को उतार के रखो, लेकिन जो मिस्टेक्स होते हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो नीट रेलेवेंट क्वेश्चन्स हैं, उनको तो तुम्हें करना ही करना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन्स चाहिए, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स चाहिए, तो उसके लिए मैंने नीट प्रेप से सॉल्व किया था। आई एम टेलिंग यू बहुत ज़्यादा हेल्प किया था मेरे को ये। बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। तो बायोलॉजी में मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, इसीलिए आई बिलीव कि मेरे को बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर आया था। तो बायोलॉजी ईज़ी भी था, ईज़ी भी होता, लेकिन मैं अगर उतना करके नहीं जाती तो मेरे से नहीं हो पाता बायोलॉजी में। तो मेरा तो बायोलॉजी स्ट्रेंथ था और मैंने बायोलॉजी के क्वेश्चन को नीट प्रेप से सॉल्व किया था। नीट प्रेप आप गूगल में सर्च करना बस, नीट प्रेप एनिमल किंगडम क्वेश्चंस, तो आपको एनसीईआरटी रेलेवेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ऐसे यू विल बी वेरी मच एंजॉयिंग दैट। गेम की तरह आप सॉल्व करते रहोगे। ऐसे आप सॉल्व करते रहना। जब भी यू गेट टायर्ड ऑफ रीडिंग द एनसीईआरटी, आपको ऐसे करना है। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाना है और वो भी न्यू पैटर्न में और ओएमआर फिल करते हुए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको अभी क्या करना है कि एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है। उससे आपको क्या होगा, एक पुश मिलेगी कि तुझे ये कंप्लीट करना है क्योंकि टेस्ट है और टेस्ट में तुझे देखना है कि तेरे मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। बोलना है अपने आप को बस। लेकिन टेस्ट के नंबर अगर बुरे आए तो यू डोंट हैव टू फील डिमोटिवेटेड, क्योंकि उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके मेन नीट में। अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो टेस्ट के नंबर से, तो ये सोचो कि तुझे नंबर कहाँ अच्छा लाना है। तुझे टेस्ट में टॉप करना है या फिर नीट में टॉप करना है। खैर, टॉप करने के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, बस मेरे को सिलेक्शन चाहिए था और मुझे ये सब चीज़ें करके सिलेक्शन मिल गई। तो आई एम टेलिंग यू कि ये सब करो, इससे तुझे भी सिलेक्शन मिल जाएगी। एंड क्या-क्या गलती नहीं करनी है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, इधर-उधर के रैंडम मॉड्यूल सॉल्व नहीं करने हैं। लास्ट में यू हैव टू गो टू ओनली एनसीईआरटी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फॉर्मूले नोट्स, ये सब में आपको जाना है। और लास्ट के 2-3 दिन पहले तो मैंने बस एनसीईआरटी बार-बार रीड किया था। लास्ट के तुमको जितना टाइम है, उस हिसाब से तुम अपना एक टाइम मतलब एक शेड्यूल बना लो कि इस डे मुझे ये क्वेश्चन करना है, इस डे मुझे ये टॉपिक करना है, इस डे ये चैप्टर करना है। हो सकता है हो सकता है एक चैप्टर को आपको करने में 1 से ज़्यादा दिन लग जाए, देन इट्स फाइन। बट टेक योर टाइम एंड मेक दैट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। उसमें आपको कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए, दैट्स द पॉइंट। लास्ट के 1 हफ्ते तक आपको सब कुछ कवर कर लेना है। लाइक एनसीईआरटी आपको बहुत बार रीड करके रख देना है, अभी भी टाइम है, यू कैन डू इट। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है थोड़ा, सब रिवीजन करना है बस आपको। लास्ट के 1 महीने में कुछ नया नहीं करना है, ओनली टेस्ट, एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड फॉर्मूला नोट्स। आपको कुछ नया नहीं करना है, आपको कुछ नया नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, बस रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। ऑल्सो डायग्राम प्रैक्टिस आप भूलना मत, क्योंकि डायग्राम एज इट इज़ आ जाते हैं। आपको टफ डायग्राम नहीं आएँगे, बट आपको लेवलिंग जो आती है वो एनसीईआरटी की ही आएगी। तो आपको एनसीईआरटी की एक-एक लाइन, एक-एक पेज आपको अच्छे से करके जाना है। लास्ट का 1 हफ्ता आपको थोड़ा-सा रिलीफ लेना है। आपको ऐसे प्रिपेयर करना है कि मेरे को लास्ट 1 हफ्ते में रेस्ट करना है, तो बस अब कंप्लीट कर लेते हैं ताकि लास्ट का 1 हफ्ता मेरा सुकून में बीते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम कल है और आज आप टेंशन में बैठे हो, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है। लास्ट के 1 दिन पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं लास्ट के 1 दिन पहले थोड़ा स्ट्रेस ले रही थी, उसके बाद मैंने 1-2 दोस्त से बात किया, उसके बाद मैंने सोचा छोड़ो, अभी किसी से बात नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस अपने को अपना ख़्याल रखना है, खाना-पीना अच्छे से करना है, अच्छी नींद लेनी है और फिर कल के लिए प्रिपेयर हो जाना है। कल नीट है, तो मैंने सुबह कुछ नहीं देखा उठ के, बस अपने आप को अच्छे से ठीक किया, फिर रेडी हुई, जल्दी निकल गई। सब कुछ देख लो अपना। एंड बीच में आपको एडमिट कार्ड के लिए थोड़ा भागना पड़ेगा, उसके लिए भी यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि उसमें 1-2 दिन का टाइम लग जाता है। फिर इसीलिए आई एम टेलिंग यू कि अभी पूरा कर लो, क्योंकि वो टाइम आपको पढ़ने का नहीं मिलेगा फिर बाद में। तो या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइस गॉट सम हेल्प। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे।